गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को कक्षा 8वीं का घातांक चैप्टर 2 छत्तीसगढ़ शासन SCERT द्वारा का बुक का अध्ययन करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मैं इस चैनल पर कक्षा 8वीं के एवं 10वीं एवं 12वीं के संपूर्ण गणित का हल अपलोड करने जा रहा हूं, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल पाए। तो चलिए आज शुरू करते हैं। घातांक। घातांक कहने का मतलब है घात का अंक। जैसे यहाँ पे मैं घातांक है ना, तो किसी भी जो संख्या है उसमें उसका घात का जो अंक होता है वो घातांक है। घातांक मतलब घात का अंक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि घातांक हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं। पूर्णांकों की घात हो सकता है और परिमेय संख्याओं का घात हो सकता है। तो पूर्णांकों का घात तो पूर्णांकों के घात में एक चीज़ हम देखते हैं कि पूर्णांक हमारे पास ये ऋणात्मक वाला भी हो सकता है और धनात्मक वाला भी हो सकता है। तो जब ऋणात्मक वाला पूर्णांक रहे तो ये ऋण को अलग कर देना है और उसका फिर घात, जैसे मान लो इसका घात n है, इसका भी घात n है, तो ये ऋणात्मक वाला का घात n अलग हो जाएगा और पूर्णांक का घात अलग करना है। इसी प्रकार धनात्मक वाला, तो धनात्मक वाले में तो कोई समस्या ही नहीं है, सीधा सीधा 2 की घात n हो जाएगा। n का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 है ना, कुछ भी हो सकता है। मतलब जो हमारे वास्तविक संख्या है उनमें से n का मान कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं कि -1 की घात n है, तो -1 की घात n का मान जब सम संख्या भी हो सकता है n और विषम संख्या हो सकता है, तो -n इज इक्वल टू क्या होगा? -1 होगा जब n विषम हो और +1 होगा जब n सम होगा। इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि -1 का घात सम संख्या है तो जो पूर्णांक है उसका घात का मान निकालने के बाद उसके सामने में प्लस चिन्ह आएगा, और यदि -1 का घात विषम संख्या है तो जो भी हमको पूर्णांक दिया है उसका घात वाला मान निकालने के पहले उसमें माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा। जैसे आगे के सवालों में हम लोग इसको देखेंगे। और इसके बाद आते हैं परिमेय संख्या का घात। यह तो पूर्णांक के लिए हुआ, पूर्णांकों का घात के संबंध में। तो हम लोग देखते हैं परिमेय संख्याओं का। तो परिमेय संख्याओं का घात में, जैसे मेरे पास एक परिमेय संख्या है p/q और इसका घात मान लो n है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा अंश है p और हर है q है ना, तो p का भी घात हो जाएगा और q का भी घात हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि p का n बार गुना हुआ और q का भी n बार गुना हुआ। घात मतलब क्या होता है? उसी संख्या को उतने बार गुना करना। जैसे 2 की घात 4 है
इसका मतलब क्या हुआ, 2 का 4 बार गुना, मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। इसी को अपन लिखते हैं 2 की घात 4। मान लो हमारे पास ये p/q जो है ऐसा रहे, तो इसमें हो जाएगा -1 की घात n अलग हो जाएगा और p/q की घात n हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, p की घात n और q की घात n। इस टाइप से ये हमारा नियम है। इसके अनुसार ही आगे का सवाल हमारा बनते जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि यदि मेरे पास p/q है लेकिन घात ऋणात्मक हो जाए। जब घात ऋणात्मक हो जाएगा तो ये क्या होगा, अंश और हर आपस में उलट जाएगा, मतलब नीचे वाला ऊपर चले जाएगा और ऊपर वाला नीचे चले जाएगा और घात जो है पॉजिटिव हो जाएगा। एक्चुअली में होता क्या है कि p/q -n ये व्युत्क्रम है, तो माइनस जब भी लगता है तो क्या होता है, ये ऐसा हो जाता है p/q की घात n। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऊपर जैसे है ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें एक चीज़ और देखते हैं कि आधार समान होने पर, जैसे a की घात n है, m है और a की घात n है, तो जब भी इसको आधार बोलते हैं, इसको घात बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी हमारा आधार समान होगा, आधार समान करने का मतलब जो दोनों जगह a है, a का मान क्या हो सकता है, गिनती की जो भी अक्षर हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आधार जब भी समान होगा तो घात जो है जुड़ जाएगा। जैसे 2 की घात 3 है ना, और 2 की घात 5 है, तो इन दोनों का जब गुना होगा तो 2 की घात 5 3 2 की घात 8 हो जाएगा। वैसे ही यदि आधार समान हो, है ना, तो भाग दें, अगर आधार समान है यहाँ पे दोनों जगह a है, तो घात जो है घट जाता है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 की घात 5 है और 2 की घात 2 है, तो इसको जब इसका जो मान हो जाएगा तो आधार तो वही है और ये 5 4 2 हो जाएगा, मतलब 2 की घात 5 में 2 घटाए तो 3, ठीक है। इसको हल करके भी देख सकते हैं मान बराबर आता है कि नहीं। तो 2 की घात 5 बराबर मतलब 2 की घात 2 का 5 बार गुना और 2 की घात 2 मतलब 2 का 2 बार गुना, है ना भाई। इसको हल करके भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 की घात 5 है, 2 की घात 2 है, तो 2 की घात 3 आ रहा है, तो ये दोनों का मान बराबर है कि नहीं, देख सकते हैं। 2 की घात 5 मतलब क्या हुआ, 2 का 5 बार गुना, 2 की घात 2 मतलब 2 का 2 बार गुना, तो यहाँ पे कितना आया, 2 की घात 3 आ रहा है, तो वो 2 की घात 3 मतलब 2 का 3 बार गुना, तो 1 2 और 1 2, है ना। तो ये 2 एकम 2 एकम 2 एकम 2 एकम, ये दोनों तो कट गया, 2 दूनी 4 दूनी जो भी हो, यहाँ पे 3 2 बच रहे हैं, तो 3 2 आंसर में आ रहा है ना भाई। इस प्रकार हमारा जो लिखे हैं वो सही है। आगे हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं 2.1। तो प्रश्नावली 2.1, इसमें बोला है सरल करें। जैसे हमारे पास पहला सवाल है ऋण 5 की घात 3, इसको सरल करना है। तो इसमें क्या है, माइनस चिन्ह है, तो अपन माइनस को निकाल देते हैं, उसका घात 3 गुना 5 की घात 3। यहाँ पे देखते हैं कि घात जो है विषम है, क्या है, घात विषम है।
इसलिए ये -1 के घात 3 का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 5 की घात 3 है तो इसको 5 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का 3 बार गुना कितना हो जाएगा, 5 पंचे 25 पंचे 125, 5 गुना 5 गुना 5 और ये हो जाएगा 125 हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। घात विषम है इसलिए -1 और यहाँ पे मैं बताया था कि विषम घात होने से हमारा -1 होता है। इसी प्रकार b है -4 की घात 5, तो इसमें भी -1 की घात 5 गुना 4 की घात 5 बराबर, यहाँ भी विषम है तो जब भी यहाँ पे घात जो है विषम होगा तो हमको यहाँ पे एक माइनस चिन्ह लगाना है और ये जो अंक है हमारा उसका घात है, तो 4 का घात 5 है, मतलब 4 को हम लोग एक छोटा कोष्टक में 5 बार लिख लेंगे, जितना घात रहेगा उतने बार लिख लेंगे इसको और इसका गुना कर लेंगे, ठीक है। तो गुना करेंगे तो क्या आएगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 चौके और फिर उसका चौके करेंगे तो हमारे पास आता है ये 1024। तो 1 - 1024 हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। इसी प्रकार आगे देखते हैं कि सी में बोला गया है कि -2⁻6, इसमें क्या है, -1 की घात 6 और 2 की घात 6, तो -1 का घात 6 है तो इसका मतलब क्या हुआ, +1 हुआ, है ना। तो +1 गुना 2 की घात 6 मतलब 2 को 6 बार गुना किया, है ना। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64 हुआ और इसको एक के साथ गुना करेंगे 64 का 64 ही रहेगा। ये प्लस चिन्ह है तो यहाँ पे ऋण चिन्ह नहीं आएगा, धन चिन्ह आएगा। और हम जानते हैं कि धन चिन्ह को लिखने की आवश्यकता सामने में नहीं है अंक के, जिस अंक के सामने में कुछ नहीं लिखा रहता वहाँ पे धन चिन्ह रहता है। तो आगे के सवालों में हम लोग धन चिन्ह नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ऋण को स्पष्ट रूप से लिखना ही है। उसके बाद आते हैं डी, इसमें बोला गया है -3 की घात 6, तो इसमें भी अगर मैं -1 की घात 6, है ना, -1 को अलग किया, या इसको हम लोग ऐसा भी बना सकते हैं, है ना, -1 × 3 लिख सकते हैं। और ये चूँकि गुना के रूप में है तो दोनों में घात लगेगा, तो -1 की घात 6 और 3 की घात भी 6। यहाँ पे 6 सम संख्या है इसलिए ये क्या हो जाएगा, धन, और 3 की घात 6 है तो ये 3 को 6 बार गुना करना है, ठीक है। तो 3 को जब 6 बार गुना करेंगे तो हमको मिलता है 729। गुना करके देख लेना। इस प्रकार से हम लोग पहला सवाल को सरल कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। इसमें बोला है निम्न को घातांक रूप में लिखिए। तो पहला हमको सवाल दिया है दूसरा का प्रश्न, दूसरा का इसको घातांक रूप में लिखना है। तो 5 की घात 4 गुना ऋण 5 की घात हमको 2 दिया है, इसको हमको घातांक रूप में लिखने बोला है, ठीक है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 की घात 4 गुना ऋण 1 का घात 2 गुना 5 की घात 2, इसमें से ऋण को अलग किया, ठीक है। तो ये -1 की घात सम संख्या है
तो जब भी सम संख्या होगा तो उसके सामने में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये गुना है तो एक पद बनेगा। तो मैं ये बताया था कि यदि आधार समान हो, जैसे यहाँ पे 5 और 5 है, तो आधार समान होता है तो घात क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 5 की घात 4 धन 2, तो कितना हो जाएगा, 5 के 4 2 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कारण क्या हो जाएगा, कारण ये हो जाएगा कि a की घात m गुना, है ना, a की घात n बराबर a की घात m धन n, ये हमारा नियम है ना। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। बहुत आसान रहता है गणित वैसे, क्योंकि गणित में ही पूरा अंक हम ला सकते हैं, बाकी विषय में तो नंबर कट जाता है थोड़ा बहुत। इसके बाद आते हैं बी में हमको दिया है 15 गुणित ऋण 15 की घात 25 बराबर, तो यहाँ पे भी वही है 15 गुना ऋण 1 गुणित 15 लिख सकते हैं इसको, और इसको घात 25। तो ये 15 गुणित ऋण 1, इसको तोड़ा तो ये हो जाएगा इसका घात 25 और 15 का घात भी 25। तो 15 गुणित, यहाँ पे देखते हैं कि ऋण 1 का घात जो है विषम संख्या है, 25 विषम संख्या है, 2 से जो भाग नहीं जाता है वो विषम संख्या है। तो पूरा भाग जाना चाहिए तब वो सम संख्या होता है 2 से। तो यहाँ पे देखते हैं कि 25 विषम संख्या है, तो विषम संख्या होने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे सामने में सबसे पहले माइनस लगा देते हैं इसका, और ये 15 का घात, है ना, 25 लिख देते हैं। तो यहाँ पे माइनस हुआ, और 15 यहाँ पे आधार देख रहे हैं कि यहाँ भी 15 है, यहाँ पे एक घात है समझो, तो 15 की घात 1 धन 25 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 15 की घात 25 और 1 26। यहाँ पे भी वही फार्मूला लगा, a की घात m गुणित a की घात n बराबर a की घात m धन n। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, उसके बाद देखते हैं D। तो D में हमारे पास है माइनस p की घात 14 भागित माइनस p की घात 2। इसमें हम लोग देखते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस p की घात 14 बाई माइनस p की घात 2, इसको लिख सकते हैं -1 इंटू पी की घात 14 और -1 इंटू पी की घात 2। यहाँ पे -1 की घात 14 गुना p की घात 14, और ये हो जाएगा -1 की घात 2 गुणित p की घात 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि -1 का घात जो है सम संख्या है, तो ये हो जाएगा प्लस, -1 की घात भी सम संख्या है, ये भी प्लस हो गया, नीचे वाला भी। यहाँ पे p की घात कितना है, 14 है, यहाँ पे p की घात कितना है, 2 है। तो यहाँ पे देखते हैं p है, दोनों आधार सेम है, तो p की घात कितना हो जाएगा, 14 माइनस 2। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे am बटे an बराबर am माइनस n का फार्मूला लगा। आधार समान होता है तो घात भाग में घट जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा p की घात 14 में 2 घटाया तो 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं p 14 ऋण 2 बराबर p की घात 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमको बोला गया है कि दोनों पक्षों को हल कर निम्न कथनों की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच कहने का मतलब है जो हमको बराबर चिन्ह के, है ना, बायां पक्ष में जो है उसको हल करने से और दायां पक्ष है उसको हल करने से जो उसका मान है वो बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो अगर मान बराबर आता है तो दोनों क्या है, तुल्य है। इस प्रकार वो कथन सत्य होगा।
अगर बराबर नहीं आता है तो वो तुल्य नहीं है या सत्य नहीं है। तो हम इसमें देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल देखते हैं। तो इसमें बोला गया है कि -2 की घात 4 -2 की घात 2 बराबर है -2 की घात 8 भागित -2 की घात 2। तो इसमें हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। हिंदी में लिखना है तो इसको लिख सकते हैं अपन लेफ्ट हैंड साइड को बायां पक्ष, है ना। तो इसमें हमको बायां पक्ष में क्या है, 2 की घात 4 गुणित ऋण 2 की घात 2। इसका मान कितना आता है देखते हैं। तो -1 की घात 4 गुना 2 की घात 4, है ना, गुना -1 की घात 2 गुना 2 की घात 2। इससे माइनस को अलग किया तो यहाँ पे देखते हैं ये सम संख्या है। -1 की घात सम संख्या होने के कारण ये प्लस हो गया और ये 2 की घात 4, यहाँ पे भी -1 की घात सम संख्या है तो ये प्लस और ये 2 की घात 2 है, ठीक है। तो ये प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो 2 की घात 4 और 2 की घात 2 हमको मिला। तो ये 2 की घात 4 धन 2 बराबर 2 की घात 6। ऐसा ही हम राइट हैंड साइड में देखते हैं, है ना। राइट हैंड साइड में हम लोग इसको देखते हैं तो उसमें कितना आता है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है -2 की घात 8 भागित -2 की घात 2। इसका मान हो जाएगा -1 की घात 8 इंटू 2 की घात 8, है ना, और भागित है तो नीचे आएगा -1 की घात 2 गुणित 2 की घात 2। तो क्या हुआ, -1 की घात सम संख्या है तो प्लस हो गया, है ना। प्लस को हमको लिखने का आवश्यकता ही नहीं रहता चिन्ह को। और 2 की घात 8 है तो ये 2 की घात 8 हुआ और ये -1 की घात 2 है या लिख सकते हो प्लस यहाँ पे, और 2 की घात 2 है। तो यहाँ पे देखते हैं 2 की घात 8 और ये नीचे में 2 है वो घट जाएगा तो 2 की घात 6। इसको 1 और इसको 2 मान के अगर चलें तो 1 और 2 बराबर है, देख रहे हैं हम लोग, है ना। इसको समीकरण 1 माना और इसको समीकरण नंबर 2 माना। तो समीकरण 1 बराबर है समीकरण 2 के। इस प्रकार दिए गए जो कथन है ना, ये सत्य है। इसी प्रकार से आगे के सवालों को बना सकते हो। इसके बाद आते हैं प्रश्नावली 2.2। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 2.2 का। इसमें पहला सवाल हमको जैसे बोला गया है कि ए, पहला में बोलता है सरल कीजिए। तो ए हमको दिया है 2/7 की घात 3 गुणित 1/2 की घात 3। इसको सरल करना है हमको। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये 2 की घात 2/7 की घात 3 है। मतलब क्या हुआ, 2/7 जो है 3 बार है ना भाई, ऐसा। वैसा ही 1/2 जो है 3 बार है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, सीधा एक लाइन खींचें गुना है तो, और ये ऊपर में जितना है ना, या इसको नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। अब ये 7 गुना 7 गुना 7 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। यहाँ पे जितना ऊपर नीचे में कॉमन है, जो ऊपर और नीचे दोनों में है, उसको काटेंगे। ये 2 ये 2 ये 2 ये 2, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ऊपर में 1 गुना 1 गुना 1, इसका गुना करोगे तो 1 ही मिलेगा। इसका 7 का 3 बार गुना करेंगे, 3 बचा है, 7 7 49, है ना। और 49 7 कितना हो जाएगा, 343। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
इस टाइप के सवाल जो होता है उसको हम लोग एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमको दिया है 2/7 है ना की घात 3 गुना 1/2 ये हमारा दूसरा विधि है। इस विधि से भी बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2/2 की घात 3 और 7 की घात 3 गुना 1 की घात 3 और 2 की घात 3। तो हम लोग जानते हैं कि भाग में घात जो है घट जाता है। तो 2 की घात हो जाएगा 3 ऋण 3 और नीचे में बचा 7 की घात 3। ये क्यों हुआ? क्योंकि am/an बराबर होता है am-n। तो ये हो जाएगा 2 की घात 0/7 की घात 3 है ना। और किसी का भी घात अगर 0 होता है तो उसका मान होता है हमेशा 1 होता है। तो 7 की घात 3 का मान कितना हो जाएगा? 7 की घात 3 का मान होता है 343। क्योंकि किसी का भी घात अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो इसमें भी वही आंसर मिलेगा आपको। इस टाइप से हम लोग दो विधि से बना सकते हैं। इसमें जैसे देखते हैं 4/5 है ना, 4/5 की घात 4 है, मतलब ये कितना है 4 बार है। और ये 5/4 कितने बार है? 2 बार है। तो ये 4 कट गया और ये 4, इस 4 को काट दिया। ये 2 5 और ये 2 5 कट गए। तो ऊपर में क्या बचा? 4 चौक 16 और नीचे में क्या बचा? 5 पंचे 25। ये हमारा आंसर हो जाएगा। वैसा ही सी हमको दिया है कि ऋण 5 की घात 3 भागित ऋण 1/5 की घात 2। इसका मतलब क्या हुआ? ऋण 5 की घात 3 बटा ऋण 1/5 की घात 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऋण 1 का 3 घात और 5 का 3 घात बटे ऋण 1 का 2 घात गुणित 1/5 का 2 घात। ऋण 1 का घात जो है यहाँ पे देखते हैं कि ये विषम संख्या है, इसलिए माइनस हो गया। और 5 का 3 घात मतलब 125, मतलब 3 बार गुना। यहाँ पे सम संख्या है तो धन हो गया है ना। ऋण 1 का जो घात है वो धन संख्या है, सम संख्या है, इसलिए क्या हुआ? धन हुआ। और ये यहाँ पे हो जाएगा 5 का 2 घात मतलब 25। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये -125/1 गुना ये नीचे में भिन्न जो रहता है ना, जब ये बड़ा वाला ऐसा रहता है तो इसको भाग को जब ये है ना हल करना है तो ये इसका नीचे वाला जो है ऊपर चले जाता है और ये नीचे हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका हल हो जाएगा -3125। ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 2। तो इसमें देखते हैं कि हमको इसको घात के रूप में लिखना है। तो घात के रूप में लिखना है तो हम लोग इसको क्या करेंगे? 25 जैसे दिया है और 49 जैसे दिया है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन या भाज्य गुणनखंड किया तो देखते हैं 5 पंचे 25 और 7 7 49, मतलब 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5 और 49 को लिख सकते हैं 7 गुना 7। मतलब हम इसको क्या लिखें? माइनस चिन्ह को अलग किया और 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5 और 7 गुना 7। मतलब क्या हुआ? -5 की घात 2 और 7 की घात 2। ऊपर नीचे दोनों में घात समान है, इसलिए उसको एक साथ लिख सकते हैं अपन 5/7 की घात 2। इस प्रकार से ये
सवाल हुआ। इसी प्रकार हम देखते हैं दूसरा, इसका बी सवाल। बी में हमको दिया है 27/125। इसमें भी हम 27 का अभाज्य गुणनखंड निकाला, 125 का भाज्य गुणनखंड निकाला। तो 27 3 × 27 और 3 × 9, इसका 5 है ना, दूनी 10 और 5 × 5 = 25 और 5 × 25 है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 27 बराबर 3 3 बार और 125 बराबर 5 जो है 3 बार। तो अपन इसको लिख सकते हैं 27 को 3 × 3 × 3 और इसको लिख सकते हैं 5 × 5 × 5। तो 3 3 बार और 5 3 बार। तो एक साथ जब घात समान रहे तो इसको 3/5 और घात को एक बार लिख सकते हैं। इस प्रकार से अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। इसमें बोला गया है सिद्ध कीजिए। इसमें 5/7 की घात 7 गुणित 7/5 की घात 7 ऋण 3/19 की घात 2 गुणित 19/3 की घात 2 बराबर हमको शून्य लाना है। तो ये हो जाएगा 5 की घात 7 है ना। हम इसको सिद्ध करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको ये लेफ्ट हैंड साइड हमको इसको हल करते हैं। सिद्ध करने के लिए क्या होता है, हम 3 तरीके से सिद्ध कर सकते हैं कोई भी सवाल को। लेफ्ट हैंड साइड को हल करें, राइट हैंड साइड अगर मिल गया तो भी सिद्ध हुआ। राइट हैंड साइड में जैसे कुछ जगह में राइट हैंड साइड में दिया रहता है तो उसको हल करने से लेफ्ट हैंड साइड अगर ला लिए तो भी सिद्ध हुआ। तीसरा ये है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों को हल करते जाएं, है ना। दोनों को हल करने के बाद लास्ट में जो हमको दिख रहा है अंक या है ना जो भी मैथमेटिकल या बीजी व्यंजक जो भी वो समान दिख रहा है तो भी सिद्ध हुआ। इस प्रकार हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले लेते हैं। इसमें 5 की घात 7 दिया है और 7 की घात 7, उसके बाद 7 की घात 7, 5 की घात 7 ऋण 3 की घात 2, 19 की घात 2 और यहाँ पे 19 की घात 2 और 3 की घात 2। अब यहाँ पे देखते हैं 7 की घात 7 है, 7 की घात 7 है, 5 की घात 7 है, समान है, कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। यहाँ पे ये भी और ये इसके साथ कट गया। तो कुल मिला के ये एक एक बार में कटा है ना भाई। तो ये प्लस माइनस जो रहता है ना वो अलग अलग पद बनाता है। तो ये देखो यहाँ पे गुना है, तो ये गुना है मतलब ये एक पद है, ये गुना से जुड़ा हुआ है तो ये भी एक पद है, ये अलग कर दिया ये दोनों पदों को। तो ऊपर में 1 × 1 1, नीचे में 1 × 1 1 और यहाँ पे भी 1/1। कुल मिला के क्या हुआ, 1/1 मतलब 1 ऋण 1 बराबर 0 बराबर राइट हैंड साइड। हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को हल करने से हमको राइट हैंड साइड मिल रहा है। इस प्रकार ये क्या हुआ, सिद्ध हुआ, प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड। अगला देखते हैं, इसका दूसरा वाला सवाल है बी, दूसरे का बी। तो इसमें हम लोग लेफ्ट हैंड साइड या बायां पक्ष देखते हैं। उसमें हमको ये दिया हुआ है कि P/Q की घात m गुणित P/Q की घात m गुणित P/Q की घात m, ठीक है। तो ये Q/P है। तो इसमें देखते हैं P की घात m है, Q की घात m है, P की घात m है, Q की घात भी m है और यहाँ पे Q की घात m है और P की घात m। तो ये P की घात m, P की घात m ये है ना, और Q की घात m, Q की घात m कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, P की घात m/Q की घात m, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, मैं PM से भाग दिया इसको,
इसको हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं, p की घात m q की घात m गुना p की घात m q की घात m गुणित q की घात m बटे p की घात m। तो यहाँ पे आधार समान है, तो ये हमारा m प्लस m हो गया, है ना, इंटू q की घात m बटे यहाँ पे q आधार समान हुआ तो m प्लस m और यहाँ पे pm। तो जिसका जिसका आधार समान है उसको देखते हैं, तो ये हो जाएगा p और p में देखते हैं तो p 2m है ना, इंटू qm बटे q2m इंटू pm। तो हमको Q लाना है, तो क्वेश्चन में जो लाना है उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो Q ऊपर में चाहिए तो Q को हम लोग इधर ही रखते हैं ऊपर, और ये m माइनस 2m हुआ, और P नीचे में है तो P में m घात था और ये वाला 2m इधर आया। तो यहाँ से क्या हुआ, Q माइनस m बटे P भी माइनस m हुआ, m में 2m घटाएंगे तो क्या होगा, है ना, माइनस m होगा। इस प्रकार से इसको हम लोग लिख सकते हैं, दोनों का घात माइनस m आया तो q बटे p की घात माइनस m, और इस प्रकार ये क्या हुआ, हमारा राइट हैंड साइड हुआ, और इस प्रकार से ये प्रूव हो गया। इसके बाद इसका c है, c में हमको बोला है कि 25/16 का घात ऋण 4 बराबर होता है 16/25 का घात 4, हमको ये सिद्ध करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमको क्या दिया है, 25/16 की घात ऋण 4। इसका मतलब क्या हुआ, 25/16 की घात 4 क्यों हुआ, क्योंकि x की घात माइनस m होने से ये हो जाता है x की घात m। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये 25 की घात 4 है ना बटे 16 की घात 4, या ये 25 के जो है 4 यहीं रहेगा और ये वाला ऊपर चले जाता है 16 की घात 4, या बोल सकते हैं 16/25 की घात 4, और ये हमारा राइट हैंड साइड हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ये 16 की घात 4 बटे 25 की घात 4, या 16/25 की घात 4, इस तरीके से ये प्रूव हो जाता है। इसके बाद हमको बोला गया है सत्य असत्य लिखे, सत्य असत्य लिखे, चौथा का पहला, इसमें यह है कि ऋण 5/4 का घात 65 बराबर ऋण 5 की घात 65 और 4 की घात 65, ये सत्य है कि असत्य है, ये हमको बताना है। तो इसको हल करके देखेंगे। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो ऋण 5/4 की घात 65 मतलब ऋण 1 की घात 65 गुना 5 की घात 65 बटे 4 की घात 65। ये विषम संख्या है 65, इसलिए माइनस लगेगा, और ये 5 की घात 65 और 4 की घात 65, जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में जो राइट हैंड साइड में दिया है वो है। इस प्रकार से क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और ये क्या हुआ, सत्य है। इसी प्रकार से बाकी के सवालों को भी हल कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो।